का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय साक्ष्य नियम 2023 को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 11 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 13 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 11। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 13 जो राजस्थान ईपीओ व उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 13 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 11 जब अधिकार या रूढ़ प्रश्नगत हैं तब सुसंगत तथ्य इस विषय में प्रावधान करते हैं। यानी भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 11 जब अधिकार या रूढ़ प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य, तो इसमें प्रावधान किए गए कि जहां किसी अधिकार या रूढ़ के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है वहां निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं। इसके खंड का में है कि कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ सृजित, दावाकृत, उपांतरित, मानकृत, दृढ़ कथित की गई या इंकार की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था। इसके खंड ख में है कि वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ दावाकृत मान्य या प्रयोग की गई थी या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त या दृढ़ कथन किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था, तो इस प्रकार के जो तथ्य हैं वो सुसंगत होंगे। इसमें है दृष्टांत है कि प्रश्न यह है कि क्या का एक मत्स्येत पर अधिकार है। के पूर्वजों को मत्स्येत प्रदान करने वाला विलेख के पिता द्वारा उस मत्स्येत का बंधक के पिता द्वारा उस बंधक से अनमेल मत्स्य क्षेत्र का पश्चातवर्ती अनुदान विशिष्ट उदाहरण जिनमें के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिनमें अधिकार का प्रयोग के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था सुसंगत तथ्य है। सूरजमणि वर्षित दुर्गाचरणम यह धारा 13 इंडियन एविडेंस एक्ट में अधिकार अथवा रूढ़ को स्पष्ट करने हेतु कोई संव्यवहार या विशिष्ट उदाहरण सुसंगत होते हैं, किंतु ये किसी भी अपराध के अस्तित्व के बारे में सुसंगत नहीं होते हैं। तो सूरजमणि से दुर्गाचरण इस बात में भी निर्धारित किया गया कि धारा 13 इंडियन एविडेंस एक्ट में अधिकार अथवा रूढ़ को स्पष्ट करने हेतु कोई संव्यवहार या विशिष्ट उदाहरण सुसंगत होते हैं, किंतु वो किसी भी अपराध के अस्तित्व के बारे में सुसंगत नहीं होते हैं। भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 14 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 14 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 12। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 14 जो यूपी, उत्तराखंड और एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 14 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 12 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 12 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, तो इसमें प्रावधान किया गया कि मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं जब ऐसे मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद या सुसंगत है। इसके स्पष्टीकरण एक जो यूपीएपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। इसी प्रकार इसके स्पष्टीकरण 2 में है जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि स्पष्टीकरण 2 किंतु जहां किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी। यानी इसमें पूर्व दोष सिद्धि सिद्धांत
भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 12 में जो दृष्टांत गा है, जो उत्तराखंड सिविल जज पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसके दृष्टांत गा में है कि खा के कुत्ते द्वारा जिसका उग्र होना खा जानता था, किए गए नुकसान के लिए खा पर का वाद लाता है। ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले भी भा, माँ और या को काटा और यह कि उन्होंने खा से शिकायतें की थी सुसंगत है। इसी पर इसका दृष्टांत जो अंगा है उसमें प्रावधान उसमें है कि का पर खा के ख्यात की अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके खा की मनहानि करने का अभियोग है। यह तथ्य कि खा के बारे में का ने पूर्व प्रकाशन किए जिनसे खा के प्रति का वैमनस्य दर्शित होता है, इस कारण सुसंगत है कि उससे प्रश्नगत विशेष प्रकाशन द्वारा खा की ख्याति की अपहानि करने का आशय साबित होता है। ये तथ्य कि का और खा के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ और कि का ने परिवादगत बात को जैसे सुना था वैसे ही दोहरा दिया था, यह दर्शित करने के नाते कि का आशय खा की ख्याति की अपहानि करना नहीं था, सुसंगत है। इसी प्रकार इसके जो दृष्टांत ढा है, जो राजस्थान सिविल जज पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि क्या ऐसी उपेक्षा के लिए खपरवाद लाता है जिसने उसे ऐसी कार भाड़े पर दी जो युक्त युक्त रूप से उपयोग के लिए ठीक नहीं थी, जिससे का को क्षति हुई। यह तथ्य कि उस विशिष्ट कार की त्रुटि की ओर अन्य अवसरों पर भी खा का ध्यान आकृष्ट किया गया था, सुसंगत है। यह तथ्य कि खा उन कारों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था अभ्यासता उपेक्षावान था, विसंगत है। इसी प्रकार इसके दृष्टांत अणा में है कि का सा से गोली मारकर खा की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। यह तथ्य कि का ने अन्य अवसरों पर खा को गोली मारी थी, का खा को गोली मारने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है। यह तथ्य कि का लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से गोली मारने का अभ्यासी था, विसंगत है। भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 15 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 13, तो इसमें प्रावधान किया गया है। भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 15 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 13 कार्य आकस्मिक या शासय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। तो धारा 13 यानी भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 13 का इस बारे में प्रावधान करता है कि कार्य आकस्मिक या शासय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जब प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या शासय था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से प्रत्येक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संबद्ध था, सुसंगत तथ्य है। इसके दृष्टांत का जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा गया है कि का पर यह अभियोग है कि अपने घर के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया। ये तथ्य कि का कई घरों में से एक के पश्चात दूसरे में रहा, जिनमें से प्रत्येक का उसने बीमा कराया, जिनमें से प्रत्येक में आग लगी और जिन अग्निकांडों में से प्रत्येक के उपरांत का को किसी भिन्न बीमा कंपनी से बीमा धन मिला, इस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 16 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 14। भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 16 जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 16 को धारा 114 के दृष्टांत के साथ पढ़ा जाना चाहिए हम। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 16 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 14 कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत होता है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। तो इसमें प्रावधान किया गया है भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 14 में प्रावधान किया गया है कि जब प्रश्न यह है कि कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारोबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता सुसंगत तथ्य है।
इसमें जो दृष्टांत है कि दृष्टांत खा जो यूपी एमपी एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट पत्र का को मिला ये तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था सुसंगत है। तो धारा 14 इसमें पूर्ववर्ती पश्चातवर्ती कारोबार का अनुक्रम दोनों सुसंगत है। इसमें जो लैटिन सूक्ति है कि समस्त कार्यों को नियमित रूप से और सही ढंग से किया जाना उपधारित किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 17 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 17 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 15 इसमें 15 धारा 15 होना चाहिए। यानी धारा 15 स्वीकृति की परिभाषा यानी धारा भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 15 से स्वीकृतियों के विषय में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 15 व इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 17 इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 17 जो उत्तराखंड सिविल जज व बिहार सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो धारा भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 15 स्वीकृत की परिभाषा तो इसमें प्रावधान किया गया है कि स्वीकृत वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अंतर्दिष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो इसमें इसके पश्चात वर्णित हैं। तो यह स्वीकृति लिखित मौखिक दोनों हो सकती है। इसके जो तथ्य हैं कि कथन मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो ऐसा कथन विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के निष्कर्ष को इंगित करता हो ऐसा कथन धारा 16 यानी इस भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 16, 17 और 18 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया गया है और ऐसा कथन उक्त धाराओं में वर्णित परिस्थितियों में किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 17 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 15 स्वीकृति सबूत के अभितर्जन के रूप में प्रवर्तित होती है। यह तथ्यहीन है कि स्वीकृति किसी व्यक्ति के समक्ष की गई है। तथ्य से संबंधित स्वीकृतियां उन्हें करने वाले पर बाध्यकारी होता है। आमिनी वर्सेस केरल राज्य स्वीकृति से संबंधित वाद है। स्वीकृति के जो प्रकार हैं वो औपचारिक या न्यायिक स्वीकृति, अनौपचारिक या आकस्मिक स्वीकृति, आचरण द्वारा स्वीकृति। तो आज इतना ही। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 16 से आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।